गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 3 को हिंदी पार्ट 4 ताकतवर कौन पढ़ाने जा रही हूँ। आदमी का सबसे बड़ा उसका दुश्मन अहंकार होता है। घर के सामने चारपाई पड़ी थी। चारपाई पर एक चादर रखी थी। तेज हवा चलने लगी। चादर इधर उधर उड़ने लगी। अचानक हवा और तेज हो गई। चादर उड़कर पेड़ की डाल पर अटक गई। वह हवा से बोली, वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैं चारपाई पर बैठी थी, तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। हाँ, यह तो है, मैं चाहूं तो सबको हिला दूं। किसने कहा? हवा ने कहा। देखो उस चिड़िया को कैसी लुढ़की जा रही है बेचारी। यह कहकर हवा जोर जोर से हंसने लगी। तभी बादल राजा तेज बारिश होने लगी। तभी बादल गरजा और तेज बारिश होने लगी। चादर गीली होकर ठिठुरने लगी। वह बोली, बड़खा रानी, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। देखते ही देखते सबको नहला दिया। बारिश मुस्कुराई। वह बोली, हाँ यह तो है, मैं ना बरसूं तो नदी तालाब सब सूख जाएं। तभी सूरज चमकने लगा। बूंदें गायब हो गई। कुछ ही देर में चादर भी सूख गई। चादर बोली, सूरज दादा, आप तो बहुत बलवान हो। देखते ही देखते सारा पानी सुखा डाला। सूरज हंसकर बोला, हाँ बलवान तो मैं हूं ही। मैं ना चमकूं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। चादर ने पूछा, परंतु सबसे ताकतवर कौन है? वहां खड़ा बूढ़ा पेड़ यह सुनकर मुस्कुराया। वह बोला, तुम इतना भी नहीं समझती, ये सभी ताकतवर है। इन सब से ही तो जीवन है। हम हैं, तुम हो। इसी बीच घर से एक औरत बाहर निकली। उसने उछलकर पेड़ से चादर उतारी। चादर को हाथ में लेकर बोली, अरे भाई, ये तो धुल भी गई और सूख भी गई। अच्छा हुआ ये नीचे मिट्टी में नहीं गिरी। यह सुनकर हवा, बारिश और सूरज तीनों हंसने लगे। तो संसार में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है। हवा का अपना महत्व है, क्योंकि बिना हवा के हम लोग नहीं जीवित रह सकते। सूर्य का अपना महत्व है, अगर सूर्य ना निकले तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। बारिश का अपना महत्व है, क्योंकि अगर बारिश ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उसी प्रकार व्यक्ति लोग का भी है कि सबका अपना अपना महत्व होता है। कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो इनके शब्दार्थ क्या है? गरजना,
मीन्स क्या होता है? जोर की आवाज करना। तो शब्दार्थ क्या है? गरजना, जोर की आवाज करना। बरखा, बरखा मीन्स क्या होता है? बारिश। ठिठुरना, सर्दी से कांपना। जीवन, जिंदगी। बूढ़ा, वृद्ध। ताकतवर, शक्तिशाली। और अगर हम लोग प्राकृतिक की बात करते हैं तो प्राकृतिक में हर चीज मौजूद, प्राकृतिक में हर चीज मौजूद, सभी वस्तुएं महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति की सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है, उसका एक अपना महत्व होता है, अपना महत्व होता है। प्राकृतिक में जैसे हवा है, बारिश है, धूप है, पेड़ है, वृक्ष है, सबका एक अपना महत्व होता है और उनके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इनके प्रश्न उत्तर क्या है? चादर ने हवा से क्या कहा? बूढ़े पेड़ ने किसे ताकतवर बताया और क्यों? हवा, बारिश और सूरज तीनों क्यों हंसने लगे? प्रस्तुत पाठ में आपको क्या शिक्षा मिलती है? अर्थ इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? रिक्त स्थान को भी आप लोगों को भरना है। डैश पर एक चादर रखी है, तेज डैश होने लगी, कुछ देर में डैश भी सूख गए। और आपको सही कथन पर टिक लगाना है। जो भी कथन आपके किताब में दिए हुए हैं, पुस्तक में दी गई है, जो सही कथन है उस पे सही का चिन्ह आपको लगाना है। चादर कहाँ रखी हुई थी? पेड़ की डाल पर, चारपाई पर। बादल से हमें क्या मिलता है? बारिश, चांदनी, प्रकाश। हवा का सबसे अधिक उपयोग हम किस काम में करते हैं? कपड़े सुखाने में, श्वास लेने में, गुब्बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा बोध। गर्जना, शक्तिशाली, शुद्ध, श्वासन। इसे लिखने का आप लोग अभ्यास करेंगे। श्रुत लेख। दी गई मात्राओं का प्रयोग करके 5-5 शब्द लिखना है। जो मात्रा आपका दिया हुआ है उस मात्रा को प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखना है। नीचे संज्ञा की परिभाषा लिखना है और इस कहानी में जो भी संज्ञा के शब्द आए हैं उसमें से 5 शब्द लिखने हैं। दिए गए चित्रों में वस्तुओं के मौसम से जोड़िए। ये चित्र जो आपके बुक में दिए गए हैं उस चित्र में उस वस्तु को मौसम से जोड़िए। जिस वस्तु को जिस मौसम में जोड़ना है उस मौसम से में आप लोगों को जोड़ना है। कुछ आपको शब्द दिए हैं जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करके लिखना। ताकतवर, चारपाई, चिड़िया, ये सारे शुद्ध वर्ड हैं और इसका शुद्ध उच्चारण कीजिए। प्राकृतिक से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, इनसे 5 लाइन लिखने का अभ्यास कीजिए। जीवन कौशल। सुमित, ये फूल तो देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं। फूलों में हर जगह सुंदर ही नजर आते हैं। फूलों से हर जगह सुंदर ही नजर आती है। फूल हमें और भी बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ, फूल हमें मुसीबत भी में खुश रहना और सबकी मदद करना सिखाते हैं। तो फूल हमें क्या सिखाते हैं? फूल हमें ये सिखाते हैं कि हर मुसीबत में हम लोगों को खुश रहना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। तो इस पाठ से हम लोग क्या शिक्षा मिलता है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ पे अहंकार नहीं करना चाहिए। सबका एक अपना अपना महत्व होता है। और इससे हम लोग का होमवर्क क्या है? इसका होमवर्क है जो शुद्ध उच्चारण आप लोगों को वर्ड दिया हुआ उसे शुद्ध उच्चारण करना है, उसे लिखने का अभ्यास करना है। जो शब्दार्थ दिए गए हैं उस शब्दार्थ को याद करना है और उसे लिखने का अभ्यास करना है और निम्नलिखित प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करना है। थैंक यू।